अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। आज हम बेटा रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के स्टेटमेंट को बेटा पढ़ लेते हैं। फिर सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। बेटा एक एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है आपके पास और वो कह रहा है आपने इसको सॉल्व करना है और इसको ग्राफ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा हमें पता है कि जब हम ये बार है तो बार को जब ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। ये काम जब हमने चैप्टर किया था तो उस चैप्टर में भी ये काम हम करते रहे हैं। अभी प्लस माइनस है, अब इधर से हमने इसको इधर शिफ्ट कर देना है। ठीक है, और आगे क्या करना है, हमने एक दफ़ा इसको प्लस के साथ सॉल्व कर लेना और एक दफ़ा हमने इसको माइनस के साथ सॉल्व कर लेना है। एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। -2 इधर जाके प्लस होगा तो 1 + 2 आपके पास 3 आ जाएगा। और यहाँ से बेटा देखें 3x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। ये देखें x 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 बेटा इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 से 3 डिवाइड करेंगे तो x का आंसर बेटा आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से -2 है, उधर जाके +2 हो जाएगा। -1 + 2 आपके पास 1 आ जाएगा। 3x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये x के बेटा आपके पास 2 आंसर आ गए हैं। अब इन दोनों आंसर्स को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करवाना। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट लिखने के लिए बेटा करली ब्रैकेट लगाई, 1 और 1/3 ये दोनों जो आंसर्स हैं इनको हमने सोल्यूशन सेट के अंदर लिख दिया। ठीक है, तो अब आगे आपके पास देखिएगा ये एक चीज़ समझने वाली बड़ी काबिल गौर है। नंबर लाइन बना ली, ये 1 तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करवा देंगे, एक डॉट लगा के x = 1 है। अब 1/3 को रिप्रेजेंट करवाने के लिए हमें पता है 1/3 0 और 1 के दरमियान में आएगा। तो हमने 0 और 1 के दरमियान में ये बेटा आपके पास 3 है ना नीचे डिनोमिनेटर में, तो इसके टोटल 3 पार्ट्स कर लेने हैं। यहाँ पे 1 2 और ये देखें 3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है। तो x = पहला पार्ट जब 1/3 आ जाएगा। ये दो आंसर्स बेटा आपके पास सोल्यूशन सेट इसका बन जाएंगे। अच्छा बेटा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो वो भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, बट इसमें आपके पास वो इक्वेशन थी, ये इनइक्वालिटी है। एब्सोल्यूट वैल्यूड की इक्वेशन थी क्वेश्चन नंबर 6 में, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है और ये <= के साइन की वजह से ये इनइक्वालिटी बन गई है। इसको भी सॉल्व करने का मेथड ऑलमोस्ट वही है, बट इसमें आपने लेसन और ग्रेटर देन के साइन का ध्यान रखना होता है कि कहाँ पे लेसन आना है और कहाँ पे ग्रेटर देन आना है और कब साइंस को चेंज करना है। ठीक है, अगर हमें ये चीज़ें पता चल जाए तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पे बार इसको हमने अगर ख़त्म करना है तो प्लस माइनस लगाएंगे। ठीक है, प्लस माइनस लगा के हमने एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ इसको सेपरेट कर लिया। अब आगे देखिए बेटा, आपके पास ये +7 - 2x है ना। ठीक है, तो <= x है, तो 7 इधर प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा। तो इस 1 में से 7 माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास 6 आ जाएगा माइनस में। अब 2 बेटा x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके -2 डिवाइड होना है। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब माइनस वाली वैल्यू इधर से उधर जाएगी ना तो बेटा लेस देन का साइन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन होता तो उसको लेस देन में कन्वर्ट कर देना था, यानी कि साइन चेंज कर देना है। ठीक हो गया, अब माइनस माइनस से कैंसिल हो जाना और x > 3 एक आंसर आपके पास आ गया। अब इसकी बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, इस माइनस के साइन को अगर हम उधर लेके जाते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास -1 हो जाएगा। और ये देखें जैसे ही माइनस इधर गया है तो ये लेस देन का साइन ग्रेटर देन = में कन्वर्ट हो गया। अब 7 इधर से माइनस प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस होगा तो 1 - 7 आपके पास -8 आ जाएगा। अब दोबारा से बेटा देखिए, जब माइनस वाली वैल्यू नीचे जा रही है तो देखें ग्रेटर देन का साइन लेस देन = में कन्वर्ट हो गया। बस इन इनइक्वालिटी में एक यही बात है जिसका हमने ख्याल करना होता है कि जब भी आपके पास माइनस का साइन एक साइड से दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र होता है तो बेटा वो उसकी इनइक्वालिटी के सिंबल को रिप्लेस कर देता है। अगर लेस देन होता है तो ग्रेटर देन में, अगर ग्रेटर देन होता है तो लेस देन में, अगर लेस देन इक्वल टू होता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू में, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो लेस देन इक्वल टू में। अब देखिए बेटा, यहाँ से 8 को 2 से अगर डिवाइड करवाएंगे तो आंसर बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आपके पास x <= 4 आ गया। अब हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास 4 है और 3 दो नंबर है, इनमें से 3 बेटा छोटा है और 4 आपके पास बड़ा है। तो इसको हमने अरेंज करके अगर लिखा ना, देखो इसको हम बेटा x > 3 है ना, तो इसको 3 <= x पे लिख सकते हैं। यानी कि ये देखें, ये हमें बता रहा है कि x बड़ा भी है और बराबर भी है 3 के। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 छोटा है और बराबर है x के। ठीक है, तो उसको हमने 3 <= x और <= 4 लिख दिया। ठीक है, अब इसकी हमने नंबर लाइन बनानी है। तो चलिए नंबर लाइन बनाते हैं इसकी।
नंबर लाइन बेटा बनाने के लिए ना हमने क्या किया है, नंबर लाइन उसी तरह से बना ली 0 1 2 3 जैसे हम पहले प्रीवियस क्वेश्चन में करते रहे हैं। उसके बाद बेटा 3 और 4 सोल्यूशन सेट देखें आपके पास लेस देन इक्वल टू है ना, तो इसलिए हमने बॉक्स ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल की, ठीक है, जिसको क्लोज इंटरवल भी बोलते हैं। ये ओपन इंटरवल नहीं होता, अगर यहाँ पर लेस देन का साइन होता ना तो ये ओपन इंटरवल आ जाना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा बेटा आपके पास 3 और 4 3 4 दो डॉट लगाए और उनको आपस में मिला दिया है, जिससे हमें ये पता चल गया है कि आपके पास इसका सोल्यूशन सेट 3 और 4 के दरमियान आएगा। अच्छा बेटा हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज का। तो उसके लिए बेटा देखिए आपके पास एक फंक्शन दिया है उसने f(x) 3x + 7 और वो कह रहा है f(1) of x निकालना है आपने। बेटा ये रिव्यू एक्सरसाइज के जो तमाम क्वेश्चंस होते हैं ना, ये वही क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमने चैप्टर में किए होते हैं। रिव्यू बस आपके चैप्टर को रिवाइज़ करवाने के लिए पढ़ाई जाती है, तो मैं इसलिए बेटा आपको ये साथ साथ दोबारा से सॉल्व करवाई जा रहा हूँ, ताकि अगर किसी भी बच्चे को किसी क्वेश्चन में कोई मसला होता है तो वो रिजॉल्व हो जाए। तो ये देखिए बेटा इन्वर्स फाइंड करना है, तो हमें पता है बेटा f(x) आपके पास y के इक्वल होता है। f को जब उधर लेके जाएंगे तो बेटा f(1) आपके पास x के इक्वल आ जाएगा। तो f(x) आपके पास 3x + 7 है, तो f(x) के यहाँ पे हमने y लगा दिया, y = 3x + 7 है। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, ये प्लस हो रहा है 7, उधर जाके माइनस हो जाएगा, y - 7 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो f(1) बेटा आपके पास जो कि हमने x के यहाँ पे पुट किया था उसका आंसर बेटा आपके पास आ गया y - 7/3। अब हमने क्या करना है बेटा, y को x के साथ रिप्लेस कर देना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे y है तो इसको x कह दिया, इसको y है तो यहाँ पे x कह दिया, f(1) of x आपके पास x - 3 और सॉरी x - 7/3 आ जाएगा। अच्छा बेटा अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं हम। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है x निकालना है और उसने खुद बता दिया कि f(x) अगर f(1) of x के इक्वल हो तो इसमें से x फाइंड करें। f(x) हमने निकाला है जो कि 3x + 7 है और f(1) of x निकाला है जो कि x - 7/3 है, ठीक है। अभी देखिए बेटा दोनों इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली बात है अगर लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है तो इनकी दोनों की राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगी। तो 3x + 7 इक्वल टू आ जाएगा x - 7/3 के। 3 नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 ने दोनों से मल्टीप्लाई होना, 3 3 9 और 3 7 21, ये x - 7 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ से बेटा आपके पास x प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और 21 से बेटा इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। अब देखिए बेटा -7 तो ऐसे ही नीचे आ गया, -7 के साथ -21 को सॉल्व करेंगे तो -28 आ जाएगा। अब 9 में से x माइनस किया तो 8 आ गया। अब 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करेंगे तो बेटा इसको कट करेंगे, ये देखिए 4 के डबल में ये दोनों आते हैं, 4 7 = 28 होता है और 4 2 = 8 आ जाता है। अब -7/2 बेटा इसका आंसर आ गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई मसला है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।